नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। बाजपट्टी ब्लॉक में जो रिश्वत का नंगा नाच होता है, वो नंगा नाच हम आपको दिखाने के लिए है किस तरीके से ऑफिसर के द्वारा रिश्वत लिया जाता है टेबल के नीचे से। ये जानकर और आपको देखकर सच्चाई सुन करके आपको हैरानी होगी कि बाजपट्टी में जो जमीन की सर्वे करने वाले कर्मचारी है, ऑफिसर है, जिसको सरकार ने नियुक्त करके भेजा गया है कि ये जमीन का सर्वे यहाँ सही रूप से होना चाहिए, वही ऑफिसर जमीन की सर्वे के नाम पर लोगों से जो है लाखों रुपये ऐंठ रहे हैं, लाखों रुपये ऐंठ रहे हैं। देखिए, पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस वीडियो में। देखिए किस तरीके से जल्दीबाजी में यह ऑफिसर रिश्वत लेते हैं और अपने जेब में रख रहे हैं। देखिए मैं आपको फिर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप एक बार फिर से देख लीजिए। ये सच्चाई है, ये सच्चाई। बाजपट्टी ब्लॉक में जो जमीन की सर्वे करने वाले अमीन हैं, ये देखिए, ये कर्मचारी, और ये कर्मचारी जो है रिश्वत ले रहे हैं। किस तरीके से रिश्वत ले रहे हैं? देखिए, जो आम जनता ने अपने काम को करवाने के लिए वहाँ पर गए हुए हैं, देखिए वो किस तरीके से पैसे निकाल करके और इनको दे रहे हैं। और देख लीजिए किस तरीके से ये कर्मचारी ऑफिसर अपने जेब में डाल रहे। सेकंड भी नहीं बीतती है और इतनी जल्दी, इतनी तेज रफ्तार से उस आम जनता का हाथ से पैसे लेकर के और कैसे जेब में डाल रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए। मैं एक बार आपको फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिए। क्या कहेंगे आप इसको? क्या कहेंगे इस ऑफिसर को आप कि सरकार जो इसे रखा हुआ है, ये पैसे तसीलने के लिए रखा हुआ है, या फिर सर्वे के नाम पर लोगों से जो पैसे ऐंठ रहे हैं? आखिर पैसे ऐंठने के लिए सरकार तो नहीं रखा हुआ है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बाजपट्टी ब्लॉक है और बाजपट्टी ब्लॉक में देख लीजिए किस तरीके से रिश्वत की नंगा नाच की जा रही। इतना ही नहीं है, मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि मैंने जब सूत्रों से जानकारी लिया, आम जनता से जब जानकारी लिया, तो कहा कि सर, एक साल से करीब लगभग, तथाकथित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग एक साल से बाजपट्टी में जमीन की सर्वे की प्रक्रिया चल रही है। और एक साल में कम से कम यह कर्मचारी अगर ना भी कमाया होगा तो कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए कमाया होगा। पता है, मुझे सूत्रों से ये भी जानकारी मिला है कि इसके अंदर सारे कर्मचारी मिले हुए हैं। और ये जो है, ये जो कर्मचारी आप देख रहे हैं, ये खुलेआम रिश्वत की मांग करता है आम जनता से और खुलेआम पैसे मांगता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़मीन की जो कागजात है, वह सर्वे की जो काम चल रही है, पुराने से पुराने दस्तावेज या पुराने से पुराने ज़मीन का मैटर को लोग जो है इसमें सुलझाने और उलझाने का भी काम करते हैं। इसमें दोनों काम हो रहा है, सुलझाने का भी काम हो रहा है और उलझाने का भी काम हो रहा है। लेकिन उलझाने का जो काम होता है वो भी पैसे दे करके कराया जा रहा है, जो सुलझाने का काम होता है वो भी पैसों पर ही किया जा रहा है। और ये ऑफिसर 100, 200, 50, 100 रुपये नहीं मांगते हैं, बल्कि हजारों में, लाखों में डिमांड होते हैं इनका। सूत्रों के मुताबिक से कहा गया कि ये कम से कम लेते हैं, तो किसी भी व्यक्ति से अगर कम से कम पैसे लेते हैं तो वो 5,000 रुपये लेते हैं। और आगे तो आप जितनी चले जाइए, मुझे तो सूत्रों से जानकारी मिला कि 1-1 लाख रुपये डिमांड करते हैं ये ऑफिसर 1-1 लाख रुपए की डिमांड करते। जिसकी जितनी ज्यादा जमीन है उतने ज्यादा पैसों की डिमांड करता है ये ऑफिसर। मैं आपको बताना चाहूंगा इस ऑफिसर का जो करतूत है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह ऑफिसर जो भी जमींदार उसके पास जाता है, पूरी कागजी प्रक्रिया समझने के बाद उस व्यक्ति का नंबर लेता है। फिर बाद में उसको फ़ोन करके कहा जाता है कि आप मेरे चेंबर में आइए, या फिर आप मेरे डेरा पर आइए, या फिर यह कर्मचारी पर्सनल जाकर उससे मिलता है और जितने पैसों की डिमांड करता है वो आम जनता को मजबूरी हो जाता है कि पैसे देना। आम जनता का मजबूरी कैसे होता है पैसे देना, वो भी मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये जो कर्मचारी है जमीन की मामला में, कागजी प्रक्रिया में बहुत सारे उल्टा पुल्टा समझा देते हैं, और उल्टा पुल्टा समझाने के बावजूद जो है आम जनता उलझ जाते हैं। आम जनता अपनी समस्या को सॉल्व यहीं पर करवाना उचित समझते हैं, और ये समस्या के सॉल्व करते हुए जो ये कर्मचारी है कम से कम तो
लाखों रुपए की डिमांड करते हैं और लाखों रुपए इनके चेंबर में पहुंचता है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि इनके 2-4 और दलाल भी है, साइड से रखे हुए हैं ये, और उस साइड से भी दलाली के पैसे इनके पास आते हैं और दलाल की जो है ये रोज के हिसाब पर रखे हुए। चलिए मैं आपको ले चल रहा हूं जहां पर आरजेडी के विधायक मुकेश कुमार यादव है। मुकेश कुमार यादव के रहते हुए मुकेश कुमार यादव के क्षेत्र में इस तरीके से रिश्वत का नंगा नाच किया जा रहा है और मुकेश कुमार यादव खुलेआम कान में जो है सरसों तेल रख करके मुकेश यादव सोए हुए हैं। मुकेश यादव ने कहा था कि मैं भ्रष्टाचार को मिटाना चाहता हूं, लेकिन मैं मुकेश यादव से एक सवाल करना चाहता हूं, क्या इसी तरीके की रिश्वत का नंगा नाच आपके क्षेत्र में हो रहा है? मतलब क्या साबित करना चाहते हैं आप मुकेश कुमार यादव? ये बताइए कि आप जो है विधायक रहते हुए अगर इस प्रकार की समस्या है तो बताइए। आपको बताना चाहूंगा उसी ब्लॉक में बीडीओ साहब है यहाँ बाजपट्टी ब्लॉक में। हाल ही पिछले साल जो है बाजपट्टी बीडीओ साहब के ऊपर छापेमारी हुआ था, करोड़ों की कैश बरामद हुआ था, अवैध हथियार बरामद हुआ था, लेकिन बीडीओ साहब की जो आदत है अब तक नहीं छूटी है। उसी बीडीओ साहब के रहते हुए जो है रिश्वत ली जाती है खुलेआम और बीडीओ साहब को पता नहीं है। मुझे तो सूत्रों से जानकारी मिला कि यहाँ एक अधिकारी मिले हुए हैं, इस जो जमीन की जो सर्वे करने वाले कर्मचारी है उससे एक अधिकारी जो है मिले हुए, उसी में बीडीओ साहब मिले हुए हैं, उसी में सीओ साहब मिले हुए हैं और उसी में जमीन की सर्वे के जो पदाधिकारी है वो भी मिले हुए हैं। सूत्रों से ऐसी जानकारी मिल रहा है, मैं तथाकथित तौर पर बता रहा हूं, सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है उस जानकारी के अनुसार मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। हाल ही में मुझे आज पता चला है कि जो पहले से बीडीओ साहब यहां थे बाजपट्टी प्रखंड में, बाजपट्टी ब्लॉक में, वो बीडीओ साहब जो है उनका ट्रांसफर होने वाला है, उसके बदले कोई और बीडीओ साहब आने वाले हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं सूत्रों के हवाले से जो खबर मिला है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले देख लीजिए यहां डीएम साहब, सीतामढ़ी डीएम साहब जो है मनीष कुमार मीणा जी है। डीएम साहब से सवाल करना चाहूंगा कि डीएम साहब आपके जिला में और आपके अधिकारी रहते हुए अगर इस प्रकार से खुलेआम अगर कर्मचारी सर्वे की काम में आम जनता से लाखों रुपये अवैध वसूली कर रहा है तो आप जिला में बैठकर कर क्या रहे हैं? एक सवाल बहुत बड़ी खड़े होते हैं। आप बताइए कि जिला में आप बैठ करके कर क्या रहे हैं? आपके रहते हुए अगर बताइए मनीष कुमार मीणा जी, डीएम साहब सीतामढ़ी में आप हैं, बैठे हुए हैं और आपके क्षेत्र में, आपके जिला में आपके रहते हुए अगर इतनी सारी भ्रष्टाचार हो रही है, फिर आप यहां सीतामढ़ी रह करके कर क्या रहे हैं? एक सवाल आप बताइए, मतलब क्या साबित करना चाहते हैं? आपने इसी प्रकार के कर्मचारी को जो है नियुक्त किया है जो टेबल के नीचे से पैसे ले, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं हाल ही में आपके साथ इंटरव्यू करूंगा डीएम साहब और बताऊंगा आपको कि आपके कर्मचारी ने किस प्रकार से पैसे